हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं आपके लिए हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आती हूँ जिन्हें आप सब बहुत लाइक करते हैं। उसी सीरीज़ में आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको अर्थराइटिस रोग, जो आजकल बहुत ही देखने में मिलता है, यह 10 में से एक मनुष्य इससे पीड़ित होता है और यह महिलाओं में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी ये अर्थराइटिस रोग क्यों होता है, ये कितने प्रकार का होता है और इसके क्या क्या कारण हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे इसका उपचार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो स्किप किए बिना पूरी देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जोड़ों में सूजन, दर्द आदि को अर्थराइटिस या गठिया रोग कहते हैं। गठिया के लक्षण 30 से 35 वर्ष की आयु में दिखाई देने लगते हैं। इस बीमारी से औसतन 10 में से एक मनुष्य पीड़ित होता है, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा यह महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। और इसके लक्षण होते हैं: रक्त में एसिड एवं कैल्शियम तत्वों की अधिकता होने से हड्डियों के जोड़ों में सूजन तथा जोड़ों में लाली होने के साथ हल्का बुखार आना, दुर्गंधित पसीने आना, जोड़ों में कड़ापन होना, ऐंठन होना, इन्फेक्शन होना, दर्द होना, चलने में असमर्थता तथा कड़कड़ की आवाज़ होने लगती है, जिससे अर्थराइटिस के लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि अर्थराइटिस रोग कितने टाइप का होता है। इसमें सबसे पहले है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। जो यह रोग है यह बहुत ही अधिक पाया जाता है। इस अर्थराइटिस में ऑस्टियोपालीओर्थोसिस, हाइपरट्रोफिक आदि है। यह किसी भी आयु में आ जाता है। इसके कारणों का पता नहीं, लेकिन ऐसा सोचा गया है कि एलर्जी भी इसका एक कारण हो सकता है। एलर्जी किसी जर्म या वायरस के कारण होने से होती है। यह किसी रोग जैसे टाइफाइड, निमोनिया, मलेरिया आदि के बाद भी आ जाती है। रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होने से कई विकार हो सकते हैं। पहले जोड़ों में दर्द होता है, बाद में लीवर, आंखें, जबड़ा, हृदय आदि भी प्रभावित हो सकते हैं। दर्द एवं सूजन होने से जोड़ों में कड़ेपन के कारण विकलांगता भी उत्पन्न हो जाती है। सेकंड टाइप है फ्रेंड्स, मस्कुलर रूमेटॉइड। यह विजातीय द्रव्यों का दुष्प्रभाव जब तंतुओं पर पड़ने लगता है तो इससे मस्कुलर रूमेटॉइड हो जाता है। नेक्स्ट है ओस्टियोआर्थराइटिस। यह रोग प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था में होता है। 60 वर्ष की आयु से अधिक के 80% लोगों में गठिया की समस्या में ओस्टियोआर्थराइटिस आम बात होती है। यह विशेषकर उन्हें होता है जो अधिकतर गरिष्ठ भोजन करते हैं और मेहनत कम करते हैं तथा जिनके शरीर में कैल्शियम की अधिकता होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, पैराथायराइड ग्रंथि का असंतुलन होना भी इस रोग का एक कारण होता है। हड्डियों पर प्रभाव होने के कारण हड्डियों में डिजनरेशन की स्थिति हो जाती है, जिसे हम ओस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें गठिया, जिसे गाउट भी कहते हैं। यह गरिष्ठ चिकनाई वाले भोजन और विरुद्ध भोजन के कारण होता है। अधिक प्रोटीन से यूरिक एसिड पैदा होता है, जो मूत्र द्वारा बाहर न निकलकर शरीर में जमा होने लगता है। यह जोड़ों में संचित होकर कणों का रूप ले लेता है, जिससे जोड़ों में यह रोग होता है, जिसे हम गठिया कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ अर्थराइटिस रोग के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं। अप्राकृतिक आहार विहार एवं विचारों के कारण अंतःस्रावी और केंद्रीय नियंत्रण प्रणालियों में असंतुलन पैदा होने से पूरे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे विजातीय द्रव्य शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं और रक्त गंदा हो जाता है तथा यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। यूरिक एसिड के कण जोड़ों में एकत्र होकर वहां दर्द, सूजन आदि पैदा कर देते हैं। और जो गलत खान पान होता है, गरिष्ठ, कुपोषक, उत्तेजक, अति ठंडे और ज़्यादा गर्म, तेज दवाइयों एवं ज़्यादा भोजन आदि के कारण जठराग्नि मंद हो जाती है, जिससे खाना पचने में परेशानी होती है और आंव बनने लगती है और जोड़ों में मल एकत्रित होने से गठिया हो जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें स्नायुविक तंतुओं में विकार आने से, चयापचय में व्यवधान होने से विजातीय द्रव शरीर में जमा होने लगते हैं, जिससे अर्थराइटिस रोग हो जाता है। नेक्स्ट है शारीरिक परिश्रम न करने से पाचन, मांसपेशियां तथा रक्त भ्रमण आदि के भाग ठीक से कार्य नहीं करते, जिससे यह रोग हो जाता है।
और फ्रेंड्स, इसका एक मुख्य कारण होता है मोटापा। जोड़ों पर अधिक शारीरिक दबाव पड़ने से और जोड़ों का कम या अधिक उपयोग करने से भी यह अर्थराइटिस रोग हो जाता है। और सबसे मेन कारण है इसमें मानसिक तनाव, कुंठित भावनाएं, भ्रम, उदासी, चिंता व आघात के कारण मांसपेशीय तनाव, एलर्जी, अंतःस्रावी असंतुलन, प्रतिरोधक क्षमता की कमी, कब्ज आदि हो जाते हैं। फास्फोरस की कमी से जोड़ों का ल्यूब्रिकेशन तत्व घट जाता है और यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिससे जोड़ों में दर्द होने लगता है और यह अर्थराइटिस का मुख्य कारण है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको इसके उपचार बताती हूँ, जिससे कि आप अर्थराइटिस रोग में क्या करें क्या ना करें वो सब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपको अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करनी होगी। अपनी जीवन शैली को नियमित, संयमित और सकारात्मक बनाएं। योजनाबद्ध कार्य से तनाव नहीं होता है और हम स्वस्थ रहते हैं। नेक्स्ट है जो सबसे मेन है युक्ताहार। जो भोजन शरीर में अम्ल और वायु बढ़ाता है वह पाचन तंत्र को कमजोर करता है। तामसिक भोजन में नमक या सोडियम की अधिकता सूजन बढ़ाती है। कब्ज से वायु विकार होता है। इससे नीचे के भाग की नस नाड़ियाँ एवं मांसपेशियाँ खिंच जाती हैं, जिससे जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे कि हमें अर्थराइटिस रोग ना हो। सबसे पहले हमें प्रातः नींबू पानी पीना चाहिए। नाश्ता हल्का, दोपहर का भोजन तीसरे पहर, रात को सोने से 2 घंटे पूर्व हल्का भोजन कर लें। सादा, शाकाहारी, सुपाच्य और हल्का भोजन करना चाहिए। आधा पेट सलाद से भर लेना चाहिए। भोजन समय से करें। फल, सब्जियां, दही, छाछ, अंकुरित अनाज, मोटे आटे की ज्वार, बाजरा, मक्की आदि की रोटी खानी चाहिए। यूरिक एसिड बनाने वाले पदार्थ नहीं खाने चाहिए। दूध या दूध से बने पदार्थ, खट्टे पदार्थ तथा वायुकारक खाद्य पदार्थों का सेवन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि खट्टे पदार्थों का हमें सेवन नहीं करना है। मसूर की दाल, मटर की फली, सेम आदि में प्यूटीन तत्व पाया जाता है, जिससे यूरिक एसिड उत्पन्न होता है। चाय, कॉफ़ी, कोको, मिठाइयाँ, मैदा निर्मित पदार्थ, मांस, मछली, भांग इत्यादि का त्याग कर दें। दिन में 750 ग्राम फल और सब्जी का प्रयोग करें। इनमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाया जाता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही मजबूत बनाता है। गाजर, नींबू, ककड़ी, अदरक आदि का रस पीना भी बहुत ही फायदेमंद होता है। दिन में 4 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए, जिससे कि हमें अर्थराइटिस रोग में बहुत फ़ायदा मिलेगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, उपवास भी बहुत ज़रूरी होता है। सप्ताह में 2 दिन उपवास करना चाहिए। गठिया अधिक है तो 1 सप्ताह में 1 बार उपवास करें। और मालिश से भी बहुत फ़ायदा मिलता है। हल्के हाथ से सरसों तेल की मालिश पूरे शरीर में करने से नाड़ी संस्थान को शक्ति मिलती है, विजातीय पदार्थ बाहर निकलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता है और प्राणों का संचार ठीक होता है, और इससे हमें नींद भी बहुत अच्छी आती है। और फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ योगाभ्यास बता रही हूँ जिन्हें करने से अर्थराइटिस रोग में बहुत फ़ायदा मिलता है। आसन, अब कौन कौन से आसन हैं जिनसे अर्थराइटिस में फ़ायदा मिलता है। जकड़े और अकड़े भागों में आसन और सूक्ष्म क्रियाओं से लोच आ जाती है। वजन कम होता है। मांसपेशियां मजबूत बनाने में मदद मिलती है। सूक्ष्म क्रियाएं शवासन, सूर्य नमस्कार, त्रिकोणासन, ताड़ासन, योग मुद्रा, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, शलभासन, मकरासन, पवन मुक्तासन, हलासन, पादोत्तानासन, सर्वांगासन, शवासन आदि अर्थराइटिस के दर्द को कम करने में मददगार होते हैं। जिस आसन से दर्द हो वह आसन बिल्कुल भी ना करें। फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, जिन आसन को करने से दर्द महसूस हो वह आसन बिल्कुल भी न करें। जैसे जैसे शरीर में लोच बढ़ती जाए उसी तरह से आसन बढ़ाते जाएं। और फ्रेंड्स, प्राणायाम, अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से प्राणायाम हैं जिनसे कि अर्थराइटिस में लाभ मिलता है। कपालभाति, भस्त्रिका, सूर्यभेदी, उज्जाई प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, जिससे आर्थराइटिस रोग में बहुत फ़ायदा मिलता है। और ध्यान, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ध्यान लगाने से तनाव दूर होते हैं और सकारात्मक विचार होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और हमारा मन शुद्ध होता है।
और फ्रेंड्स बताती हूँ कि मुद्राएं कौन कौन सी मुद्राएं हैं जिनसे हमें फ़ायदा मिलेगा। तड़ागी मुद्रा, वायु मुद्रा और आकाश मुद्रा आदि से अस्थियां मजबूत होती है और ये सभी वात रोग दूर होते हैं और पांचों तत्व समान हो जाते हैं, जिससे कि प्राण ऊर्जा का संचार ठीक हो जाता है। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि अर्थराइटिस रोग से हम किस तरह से बच सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।